आज जो मुनकरे मिलाद का ये एतराज है, क्या इस तरह सहाबा ने भी किया? क्या तुम सहाबा से ज्यादा मोहब्बत वाले हो? इस तरह ये आराइश और ज़ेबाइश, ये सब कुछ क्या वहां मौजूद था? सवाल करने का तरीका तो सीखो। इमाम ज़हबी ने मोजम शुयूख ज़हबी में एक बात लिखी कि इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ तक बंदा पहुंच जाए तो क्या हाथ लगा ले प्यार से? तवज्जो करना, उस वक्त ये 4 दीवारें नहीं थी। उस वक्त जो है वो इतनी ही एक दीवार है, कमरा है, दरवाजा खुला है, बंदा जा सकता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ला बासा बिही, इसमें कोई हर्ज नहीं। आज तो मुवाजा शरीफ पे हाथ उठाए तो डंडे पड़े उसको, वहां कब्र को हाथ लगाए, अच्छी तरह फेरे और चूमे। ये हंबली मजहब है, वहाबी हंबली नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल सुन्नी है। काला बासा भी सनद से इमाम ज़हबी ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे की सनद से ये लिखा। अब ये लिखने के बाद अजीब सवाल ज़हन में आया, हल्ला फ़अला ज़ालिका सहाबा, तो कहते हैं क्या ये काम सहाबा ने भी किया? कौन सा काम? सरकार की कब्र शरीफ को हाथ लगा के चूमने वाला। कि अगर कोई पूछे क्या ये काम सहाबा ने भी किया, तो इसकी दलीलें अलहदा हैं कि सहाबा ने भी किया। लेकिन इमाम ज़हबी इतनी पते की बात कह गए, क़यामत तक कोई रद्द नहीं कर सकता। आपने कहा होश करो, हर बात में हम बाद वालों को सहाबा के बराबर ना तोलो, हमारी हैसियत भी देखो, हमारी कमी भी देखो। कहते हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से सरकार का दीदार किया हो, अपने होंठों से महबूब के हाथ चूमे हो, सरकार का लुआबे दहन माथे पे लगाया हो, सरकार के हाथों से मुंह मुबारक खुद वसूल किए हो, वो अगर कब्र शरीफ को हाथ ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, उन्होंने खुद सरकार के हाथ तो चूमे हैं। और हमें जब ये मौका नहीं मिला तो फिर फरमाया तुम सिर्फ हाथ लगाने की बात करते हो। इमाम ज़हबी ने कहा हम तो कब्र से मुआनका भी करेंगे। ये कमी है, महरूमी है हमारी की उनसे सबकत नहीं, ये महरूमी है और हम उसको दूर करना चाहते हैं। आम इंसान नहीं, इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं लेकिन हैं सुन्नी। मोजम शुयूख में अपने असातिज़ा में उन्होंने इब्ने तैमिया का भी जिक्र किया है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में इसी बुनियाद पर इनकी तहसीन की है। और अस्मा और रिजाल में हर फिरका सिवाय रवाफिज की इनको अपना इमाम मानता है। और इसमें उसूल में आम देहाती को भी ये बात समझ आएगी, इस तरह के आगे समझा भी सके। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दीन की असल हैं और हम दीन की फरा हैं। मैं कहता हूं वो है असल और हम हैं फरा। असल कहते हैं रूट्स को, जड़ों को, और फरा कहते हैं ब्रांच और टहनी को। इन दोनों का मसलक एक है, इन दोनों का मिशन एक है। सोज जड़ का है, नजर टहनी में आता है। दोनों मिलकर जमाने को खुराक देती हैं, दोनों मिलकर जमाने को खुशबू देती हैं, दोनों मिलकर जमाने को साया देती हैं। मगर कुछ फर्क भी है। क्यों? जड़ जड़ है, टहनी टहनी है। मसलक एक होने का यह मतलब नहीं कि टहनी जड़ बन जाए और जड़ टहनी बन जाए और दोनों का जो फंक्शन है वो एक तरह का हो। नहीं, ये तुम सब देहाती जानते हो और सारे लोग ही दरख्त तो जानते हैं कि जड़ नीचे जाती है और टहनी ऊपर आती है। जड़ दबी हुई होती है, टहनी नंगी होती है। जड़ फिक्स होती है और टहनी वजद भी कर लेती है। और जड़ पे कोई पत्ता नहीं होता और टहनी जिंदा हो तो पत्तों से खाली नहीं होती। आज जो मुनकरे मिलाद का ये एतराज है, क्या इस तरह सहाबा ने भी किया? क्या तुम सहाबा से ज्यादा मोहब्बत वाले हो?
इनका ये कहना उस नाम निहाद दानिश्वर जैसा है जो किसी दरख्त की टहनी को पकड़ के ताने देना शुरू हो गया। क्या टहनी तू तो बिदती हो गई। उसने कहा मैं ही तो 24 घंटे जड़ की खिदमत में हूं और जड़ छुप गई है सामने मैदान में मैं ही हूं। असल वो है मगर इस वक्त तो उसकी तर्जमान मैं हूं। फल पकता है तो रोड़े जड़ को नहीं मुझे ही लगते हैं। असल वो है, असल मेरी जड़ है, मैं तो उसकी फरा हूं। मुझ पे ही ताने हो रहे हैं कि तुम्हारा रस्सा ही बदल गया है जड़ से, तुमने कोई और मसलक बना लिया है। टहनी ने कहा कोई दलील तो दो मेरे बिदती होने की। तो कहता है दलील तो वाज़ेह है कि तेरी जड़ ने जो पत्ते कभी नहीं निकाले थे, तूने ये नए काम क्यों शुरू किए। समझो तो सही अहमकों की दलील कि तुझ में और तेरी जड़ में फर्क है। क्यों? उसने पत्ते नहीं निकाले थे, तूने पत्ते क्यों निकाले। लिहाजा तू और है, जड़ और है। और इधर ये कह रहे हैं सहाबा ने ये आराइशो ज़बाइश नहीं की थी, तुमने की, वो और हैं, तुम और हो। तो हमारे बोलने से पहले टहनी बोल गई, नाम निहाद दानिश्वर तू मेरे पत्तों को बिदत की दलील बता रहा है। याद रख पत्ते उसके नहीं होते जिसकी जड़ नहीं होती, जिसकी जड़ होती है उसके पत्ते जरूर होते हैं। तो मैं बबांगे दुहल कह रहा हूं, क़यामत तक कोई जवाब नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाह। सहाबा ने जड़ के अंदाज में मीलाद मनाया है, हमने टहनी के अंदाज में जश्न सजाया है। और ये हर पत्ता इन्हें ताना दे रहा है जो हमें बिदती कहने का इल्जाम लगाते हैं। हर पत्ता कहता है झूठो, तुम इन्हें बिदती कह रहे हो जिनकी जड़ें सलामत हैं। अब देखो ना, बहार आती है खजा के बाद, तो आज तक कभी ऐसा भी हुआ ये बड़ी उम्र के बुजुर्ग बैठे हैं कि बहार आई हो और उस साल दरख्तों ने नागा कर लिया हो कि महंगाई बड़ी है पत्ते नहीं निकालते, या मुफ्ती को जवाज का फतवा दे तो फिर निकाले। आज तक जब भी बहार आई है तो दरख्तों ने बहार मनाई है, कभी नागा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, एक बहार दरख्तों की है तो एक इन खुशबख्तों की है। दरख्त अपनी बहार मनाते हैं, खुशबख्त अपनी बहार मनाते हैं। और दरख्तों की बहार के वक्त हर दरख्त, छोटा हो या बड़ा, पौधा हो या दरख्त, वो बहार में शरीक जरूर होता है। ताना है कि जिंदा हो और बहार न बनाए। अगर पूरे माहौल में तुम्हें एक टुंड मुंड नजर आए जिस पे ना कोई पत्ता है, ना कली है, ना हरियाली है, कुछ भी नहीं, अपने महरूम अंदाज से ये बता रहा है कि बहार होती तो मुझ पे भी होती, चूंकि मुझ पे नहीं तो बहार नहीं। जैसे वो कहता है ईद होती तो मुझे भी पता होता, मुझे पता नहीं तो ईद नहीं। वो टुंड कह रहा था बहार होती तो मुझ पे भी होती। मेरे घर तो सफे मातम है, मैं कैसे बहार मान जाऊं। तो क्या बहार की दलील कमजोर है, बहार का हवाला कमजोर है? नहीं। तो फिर उस पे क्यों नहीं करीब जाके थोड़ा सा कुरेदो कि बहार में कोई कमी है या इसका कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कुरेदोगी तो पता चलेगा बेचारा बहार क्या मनाता, इसकी तो जड़ें ही मरी हुई है। ये खोखला है, इसको सीना जमीन से फैज ही नहीं मिल रहा। हम किसी से झगड़ा नहीं करते मगर बहार का संदेशा जरूर देते हैं। जिस दरख्त में जान होती है वो अपनी बहार मनाता है, और जिस खुशबख्त में ईमान होता है वो अपनी बहार मनाता है। इकबाल ने कहा टहनी गई जो अहद खजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। हैला जवाल अहद खजा उसके वास्ते, कोई वास्ता नहीं है बरगोबार से। मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। 11 महीने मसलक अहले सुन्नत पे गुजरे तो फिर बहार आती है। जिसने अकीदे की मंडी में रियालों के इव्ज अकीदा बेच दिया,
आज उस टहनी को रंग भी सब्ज लगाओ तो बाहर तो नहीं आएगी, क्योंकि वो मसलक से कट गई। बहार के अंदर कमी नहीं, बहार तो बहार है। मसलक की बुनियाद पर आज क्या हुआ उसे खबर ही नहीं। और तुम्हारे चेहरों को देखने से पता चल रहा है कि जड़ें भी सलामत हैं और मदीना शरीफ से फैज भी पहुंच रहा है।